नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे प्राइम टाइम में और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां कुपोषण को मुक्त कराने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक अनोखी पहल की है। सीएम शिवराज ने आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा करने की पहल की और इसी कड़ी में सीएम अशोका गार्डन इलाके में पहुंचे और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित किए। इस दौरान उनके साथ ही मंत्री भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग और विधायक कृष्णा गौर सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। वहीं सीएम की इस पहल में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और खिलौने देने के लिए आगे आए हैं। छोटे बच्चों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान की पहल का फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने भी उनकी तारीफ की है और इस अभियान में शामिल होने की इच्छा जताई है। साथ ही कई विभाग और सामाजिक संस्थाओं के लोग भी यहाँ जुटे हैं। इतनी गर्मी है, बच्चों से गुल्लक ले रहे हैं, उत्साह नजर आ रहा है, गर्मी नहीं लग। अद्भुत है, बच्चे गुल्लक लेके आए हैं अपने साथियों के लिए जो आंगनबाड़ी में खेलते हैं, पढ़ते हैं। आंगनबाड़ी में अगर खिलौने होंगे तो बच्चे उससे आकर्षित होंगे। आंगनबाड़ी में कूलर होगा तो बच्चों को गर्मी नहीं लगेगी। आंगनबाड़ी में कंप्यूटर होगा तो बच्चे कंप्यूटर चलाना सीखेंगे। आंगनबाड़ी में फ्रिज होगा तो बच्चों को ठंडा पानी मिलेगा। लोगों से ये आह्वान भी कर रहे हैं कि एक एक आंगनबाड़ी सब लोग जो सक्षम है, जो एक आंगनबाड़ी गोद ले सकते हैं वो एक लें, जो दो ले सकते हैं वो दो लें। कि सुपोषित और शिक्षित भविष्य के लिए एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि सरकार तो अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन समाज को भी इसमें खड़ा होना चाहिए। और समाज जब इस प्रकार के कामों के लिए आगे आता है तो निश्चित रूप से हमें बहुत बेहतर परिणाम दिखाई देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस अभिनव पहल का हम सब स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जो समाज के इन जरूरतमंदों के ज़रूरत के लिए सहयोग करना चाहते हैं वो हाथ आगे आएंगे। हम सब चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो कमज़ोर है, जो कुपोषित है, वो सुपोषित हो, शिक्षित हो, ताकि हमारे समाज, ऐसे देश का भविष्य उज्जवल हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पहल का हम बहुत स्वागत करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलौने इकट्ठा करने की पहल के दौरान कई तस्वीरें सामने आई हैं। बुलडोजर मामा की छवि वाले सीएम के लिए भांजिया बुलडोजर का खिलौना लेकर पहुंची, जिन्हें सीएम ने दुलारते हुए बातचीत भी की। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधियों पर बुलडोजर चला रहे हैं, उसी का उदाहरण है कि इस तरीके से बच्चियां हाथ में लिफलेट लेकर हमारे मामा बुलडोजर मामा जिंदाबाद के नारे लगाए रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की छवि बनी है कि जो माफिया हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और बुलडोजर मामा कह के बच्चियां उनको बुला रही हैं। तो ये एक अलग ही छवि मुख्यमंत्री की घड़ी है। इस तरीके से बुलडोजर मामा कहकर उन्हें बुला रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी उन्हें प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, क्योंकि जिस तरीके से वो सख्त और सरल हैं वैसे ही 1000 बार होगी आपसे मुलाकात हुई मेरी, हुई ना, भगवान ने भेजा मुझे। ये वो भाव है किस तरीके से की जा रहा है। सर, आप सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, बच्चे बुलडोजर मामा कह रहे हैं। नहीं, अभी तो बच्चे केवल प्यार। तो बिल्कुल बच्चों का प्यार है, सबके सर पर हाथ फेर रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सबसे हाथ मिला रहे हैं। तो यही एक सहजता है कि बच्चों में कैसे घुलना मिलना है और ये जो मामा का फर्ज अदा करना है, उसी का उदाहरण यहाँ नजर आ रहा है कि बच्चियों से मिले हैं और साफ तौर पर एक उत्साह है उनके अंदर भी नजर आ रहा है कि वो अपनी भांजियों से मिले हैं और मामा का फर्ज अदा कर रहे हैं। भारत बुंदेला के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और इधर ज्ञानवापी मामले में भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि भारत देश भगवान विष्णु महेश की भूमि है, जो यथार्थ है वही प्रकट हो रहा है। प्रज्ञा यहां कुश्ती प्रतियोगिता और रेलवे भूमि पर निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल बनाए जाने को लेकर हुए विवाद को सुलझाने आई थी। इसी दौरान उन्होंने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर बयान दिया। विष्णु महेश की भूमि है और हम सब सनातनी हैं।
यहाँ वही होगा, वही निकलता है जो होता है, जिसका होता है। आक्रांताओं ने जिस प्रकार से हमारे देवस्थलों को और हमारे तीर्थ स्थलों को जिस प्रकार से उन्होंने खंडित करके, जिस प्रकार से उन्होंने आक्रमण करके उन पर कुठाराघात किया, हमारी भावनाओं को आहत किया और हिंदुओं को मारा, सनातनियों को पीटा, बिल्कुल कत्लेआम मचा कर के रखा था। उसके पश्चात अब उन गुलामी के सूत्रों को हटाया जाएगा। इधर ग्वालियर चंबल अंचल में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस खेमे में अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। बीजेपी में उत्साह है तो कांग्रेस में क्यों नहीं, सुस्ती क्यों है, जरा ये देखते हैं खबर। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण भी है, इसीलिए बीजेपी इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। बीजेपी का दावा है कि वो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में अपने मजबूत संगठन के बूते बेहतर प्रदर्शन करेगी। प्रभारी मंत्री अपने जिलों में पहुंचकर बैठक कर चुनावी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। रूठों को मनाने और सही उम्मीदवारों के चेहरों को चुनने की कवायद भी तेज हो गई है। हमारी पूरी तैयारी है, बूथ स्तर से मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर सारा पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है करती है, चाहे प्रदेश में चाहे देश में, क्योंकि जनता का विश्वास, जनता का प्रेम, जनता का आशीर्वाद मध्य प्रदेश और राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। कांग्रेस में बीजेपी के मुकाबले सुस्ती है, लेकिन फिर भी खुद की मजबूती का दावा पेश किया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार के मध्य प्रदेश के हालात हैं और देश के हालात हैं, बात तो सेमीफाइनल की है ही नहीं। मुझे तो अब ये लगता है कि बीजेपी तो क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर होने वाली है। जनता पूरे मध्य प्रदेश में परेशान है, महंगाई चरम पर है, क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, लोग मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन घटनाएं आप देख रहे हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा बीजेपी के इन खोखले दावों में विश्वास नहीं होता। नगरीय निकाय चुनाव को लेके मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि नगरीय निकाय चुनाव में बाहरी बहुमत से कांग्रेस पार्टी आने वाली है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी ये तय नहीं कर पाई कि सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल अंचल में वो उसे कैसे शिकस्त देगी। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया के जाने के बाद अब तक अपना नेतृत्व भी तय नहीं कर पाई है। भले ही डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बन गए हों, लेकिन उनकी एक्टिविटी फिलहाल सीमित है। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। इधर छत्तीसगढ़ में भी अब ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग देने की जो बात है वो जोर पकड़ती जा रही है। बीजेपी ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया। वहीं कांग्रेस ने क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के माध्यम से ओबीसी की गणना पूरी होने का जश्न मनाया है। यानी 2023 से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल ओबीसी वोटर्स को लुभाने में जुट गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा आप। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सियासत शुरू हो गई है। ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, जबकि ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की थी। लेकिन सरकार के ऐलान के बाद सामान्य वर्ग से जुड़े कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से तय किए गए आरक्षण पर स्टे लगा दिया। लेकिन अब बीजेपी ने इसको लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार की मंशा नहीं है कि वो पिछड़ा वर्ग समाज को 27% आरक्षण दे, जबकि इसके विपरीत माननीय मोदी जी ने शिक्षण संस्थानों में दिया है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आरक्षण दे करके दिखाया है। कि मुख्यमंत्री को इस प्रकार से किसी को गुमराह और बरगलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके नियत साफ है, आपने देने की घोषणा की है, तो उसको अमल में लाना चाहिए। लेकिन उसमें भी मुख्यमंत्री राजनीति करना नहीं छोड़े और हर बात में मुख्यमंत्री राजनीति करना चाहते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शन कर रही है,
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ओबीसी विभाग ने जश्न मनाया। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ओबीसी विभाग का कहना है कि भूपेश सरकार ने क्वांटिफाइबल डेटा उपयोग के जरिए गणना पूरी कर ली है। जल्द ही सरकार 27% आरक्षण लागू करेगी। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगभग डाटा क्वांटिफाइव डाटा का जो सर्वे होना था लगभग संपूर्ण हो चुकी है। निश्चित तौर पे भूपेश सरकार जी के हम नेतृत्व में हमारी सरकार ने 27% के आरक्षण हम सबको मिलेगी। बहुत वर्षों लंबित मांग थी, वो मांग पूरा हो रही है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ खिलवाड़ किया ओबीसी के साथ। छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्री परिषद ने ओबीसी आरक्षण के लिए प्रस्ताव पारित किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक हेड काउंट करना सरकार की बाध्यता है। उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है और बगैर हेड काउंट किए मध्य प्रदेश ने केवल घोषणाओं के आधार पर लागू करने का प्रयास किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो छत्तीसगढ़ सरकार ओबीसी के हितों के लिए जो लीगल प्रोसेस है उस दिशा में आगे बढ़ रही है। किसी को इसमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर 2023 से पहले छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस दोनों करती नजर आ रही है। दोनों ही दल में ओबीसी हितैषी बनने की होड़ सी मची हुई है। हालांकि अब ये देखना होगा कि ओबीसी को कौन साधने में कामयाब होता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर।